तो हेलो एवरीवन, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के पास? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो सबसे पहले कैमरा ऑन कर लीजिए फास्ट। जितने भी पार्टनर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं सबसे पहले कैमरा ऑन कर लो फास्ट। एंड कुछ पार्टनर अपना बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, खुद का तो पता ही नहीं है कहाँ पर है, कैमरा ऑन करके बैठे हैं, तो भाई अपनी जगह पर आ जाइए और डायरी पेन के साथ में मीटिंग लगाइए, क्योंकि कैमरा ऑन करके मीटिंग चालू करके अगर कहीं और से जाते तो फिर भी कोई फायदा नहीं है मीटिंग लगाने का। ठीक है, काफी सारे पार्टनर ऐसे हैं जो मीटिंग चालू करके कहीं और गए हुए हैं, उनका बैकग्राउंड दिख रहा है पीछे से। ठीक है, तो सभी कैमरा ऑन कर लो फास्ट और फिर डायरी पेन के साथ में मीटिंग लगानी है, क्योंकि जो आज की हमारी मीटिंग है ना बहुत अमेजिंग टॉपिक पे है। ठीक है, तो फास्ट कैमरा ऑन कर लीजिए सभी पार्टनर और डायरी पेन के साथ बैठ जाइए। और जितने भी पार्टनर ने हैंड रेस कर रखे हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज अगर कैमरा ऑन नहीं कर सकते आप तो अपना हेड डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप सबसे ऊपर आते हो फ्रंट में और आपका कैमरा ऑफ रहता है तो अच्छा नहीं लगता। ओके जी, फास्ट कैमरा ऑन कर लो एंड बस 2 मिनट के अंदर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आप सभी के पास? ऐसे कर दीजिए, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी के पास? ओके जी, डन है। सो आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। हाँ जी पार्टनर, सभी पार्टनर कैमरा ऑन कर लीजिए फास्ट, क्योंकि सारे पार्टनर ऐड हो चुके हैं, काफी पार्टनर तो यूट्यूब पर भी ऐड होंगे। ठीक है, सबसे पहले कैमरा ऑन कर लो फास्ट, क्योंकि देखो कैमरा ऑन करके अगर मीटिंग नहीं लगाओगे तो आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे पार्टनर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने हैंड डाउन, हैंड रेस कर रखा है लेकिन कैमरा ऑफ कर रखा है। एक बार बताओ, अगर आपका आगे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो अपना हेड डाउन कर लीजिए ना। जरूरी नहीं है कि हैंड रेस करके मीटिंग लगानी और हमें कैमरा भी ऑफ करना है, मतलब हमें दिखना भी है और चेहरा भी नहीं दिखाना। ये वाला काम हो गया फिर तो मैम, हम तो आगे तो आना चाहते हैं लेकिन अपना फेस रिवील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैमरा ऑन कर लो या फिर अपना हेड डाउन कर लीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, वाइब अच्छी नहीं आती सुबह सुबह मीटिंग डे और आपका कैमरा ही ऑफ करके हैंड रेस करके बैठे हो, तो अच्छा नहीं लगता ना फिर। फास्ट कैमरा ऑन कर लो सभी पार्टनर। एंड डायरी पेन है आप सभी के पास? हाँ जी डियर, डायरी पेन है आप सभी के पास? ओके जी। देखो मोस्टली पार्टनर तो मुझे यहाँ पे जानते हैं, काफी सारे मीटिंग्स लगाई है, बहुत सारे पर न्यू पार्टनर इनको फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बहुत सारे न्यू पार्टनर के जो फर्स्ट टाइम में चेहरे देख रही हूँ उनको मैं बताना चाहती हूँ। माय नेम इज फरीन अंसारी, मेरा नाम फरीन अंसारी है और मैं यूपी झांसी से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, एंड जस्ट करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। जो आज की हमारी मीटिंग है वो क्या टॉपिक है पता है आप सभी को? डे टू का फॉलो, यानी कि हम अपने डे टू के अंदर मैक्सिमम बिलिंग किस तरह से निकलवा सकते हैं।
ठीक है, मैं आज आपको बता के जाऊंगी कि आप अपनी जो आज हमारे जो डे टू हो रहे हैं, जो हमारे सचिन सर करते हैं डे टू, उसमें हम मैक्सिमम बिलिंग कैसे निकलवा सकते हैं एंड उसका फॉलोअप हमें किस तरीके से लेना चाहिए ताकि हमारा पार्टनर मैक्सिमम बिलिंग करके हमारे साथ में बिजनेस ज्वाइनिंग कर ले। ठीक है, तो रेडी हो आप सभी? हाँ जी, कितने पार्टनर रेडी हैं आज की मीटिंग को सीखने के लिए? ओके, काफी सारे पार्टनर तो एक्साइटेड दिख रहे हैं और काफी सारे पार्टनर तो बस ऐसे ही देख रहे हैं कि मैम पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना? तो आप ऐसे कर रहे हो ना ऐसे कर रहे हो, बस देख ही रहे हो, पता नहीं मैम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्योंकि मुझे ना किसी के भी चेहरे सही से दिख नहीं रहे हैं, आप एक तरह से ऐसे छपे हुए से हो, तो आप मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, एक दफे ऐसे कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो देखो आज की जो हमारी मीटिंग है डे वन का, डे टू का फॉलोअप। ठीक है, डे टू के फॉलोअप का जो सबसे मेन पॉइंट होता है, देखो सबसे मेन चीज क्या है ना, अभी जो हमारा सिस्टम है वो तो टोटली अपडेट हो चुका है। पहले हमारा सिस्टम क्या था, हमारे पास 3 दिन के फनल होते थे, डे वन, डे टू, डे थ्री। ठीक है, तो हमारे पास ना बहुत सारा टाइम मिल जाता था पार्टनर को रिलेशन बिल्ड करने का, पार्टनर को काम के बारे में समझाने का, पार्टनर को वर्क के बारे में क्लियर करने का, मार्केटिंग प्लान क्लियर करने का, एसबीआई मॉडल क्लियर करने का, बहुत सारा हमारे पास 3 दिन का टाइम रहता था। लेकिन अभी फिलहाल क्या है ना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, सिर्फ ओनली एक ही दिन का टाइम रहता है। जैसे रात में अगर इवनिंग में मीटिंग हो रही है, रात में मीटिंग होती है 8 PM पे, हमें रात में तो हम बात कर नहीं सकते, सिर्फ ओनली उस दिन का टाइम रहता है हमारे पास जिस दिन हम डे टू लगवाते हैं शाम को 6 बजे। ठीक है, उसी दिन में हमें सब कुछ क्लियर करना होता है, पार्टनर को फॉरएवर के बारे में भी क्लियर करना होता है, एसबीआई मॉडल के बारे में भी क्लियर करना होता है, एंड मार्केटिंग प्लान के बारे में भी, और उसको ये भी बताना होता है कि हमें यहाँ से प्रोडक्ट्स क्यों लेने चाहिए और इसके बेनिफिट क्या है। प्रोडक्ट्स से भी हमें बेनिफिट बताने होते हैं, अगर हम प्रोडक्ट्स के बेनिफिट नहीं बता रहे तो पार्टनर हमारे साथ में सोचता है यार हम प्रोडक्ट्स क्यों ले, क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, मतलब वो एक्सक्यूज बना देता है फिर। ठीक है, अगर हम किसी भी पार्टनर को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता रहे, उसे काम के बारे में, उसे हर चीज के बारे में बता रहे, तो वो प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेगा। ठीक, तो इस बात की मैं आज में हम आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे अपने डे वन के डे टू के फॉलो को कंप्लीट करके अपने पार्टनर को ज्वाइनिंग करा सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा, वो है हमारा डे वन का फॉलो। ठीक है, डे वन का फॉलो एंड 3 PM मीटिंग का फॉलो। अगर ये दो फॉलो आप बेस्ट कर रहे हो, अगर इन दो फॉलो में आप अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहे हो, तो तभी आप अपने पार्टनर को डे टू तक ले जा सकते हो, डे टू में जाकर उनको क्लोज कर सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डे वन का फॉलो हम कैसे ले सकते हैं? पहले डे वन का फॉलो हमें लेना कैसे, देखो डे वन की जो हमारी मीटिंग होती है, जो कि मक्खन सर करते हैं, उसमें सर हर चीज क्लियर करते हैं। पहली चीज क्या है, उसमें जॉब के बारे में बताते हैं, जॉब एंड बिजनेस के बारे में क्लियर करते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस की कितनी पावर है, ऑनलाइन में हम क्या क्या चीज घर बैठे कर सकते हैं, ये चीज क्लियर करते हैं, मार्केटिंग प्लान क्लियर करते हैं, एसबीआई मॉडल भी थोड़ा बहुत क्लियर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन देखो कोई भी पार्टनर हो, उसे इतने अच्छे तरीके से समझ में मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं आता जितना हम खुद से उस पार्टनर को समझा सकते हैं। ठीक है, काफी सारे पर्सन क्या गलती करते हैं कि मैम हमने से डे वन तो लगवा दिया, सर ने इतने तरीके से क्लियर कर दिया, हमें क्लियर करने की जरूरत है, पार्टनर को तो सारी चीजें समझ में आई गई होगी। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि देखो जब हम कोई भी इंसान हो, उसने कुछ भी नहीं देखा, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानता नहीं है, वो 1 घंटे की मीटिंग लगा रहा है, कि आपको लगता है उसको सारी चीजें समझ में आ गई होगी? हाँ जी, किस किस को लगता है? लगता है आप सभी को? 1 मिनट, मेरे पास शायद थोड़ा सा नेटवर्क। सो हाँ जी डियर, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी के पास? क्योंकि मुझे किसी के भी चेहरे दिख नहीं रहे हैं, एक दफे ऐसे क्लियर कर दीजिए या वन टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डे वन के फॉलोअप की। सबसे मेन चीज होता है हमारा डे वन का फॉलोअप। अब देखो हमें डे वन का फॉलोअप करना कैसे है। कुछ पार्टनर हमारे साथ में बहुत सारी हाउस वाइफ
एंड स्टूडेंट मतलब गर्ल्स आती है, बहुत सारे बॉयज आते हैं, ठीक है। तो देखो बॉयज से तो हम नाइट में 9 बजे अच्छे तरीके से कंफर्टेबल तरीके से बात कर भी सकते हैं। जो बॉयज और बॉय के साथ में कनेक्टिव होता है तो आपस में बात बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गर्ल्स और हाउस वाइफ से रात को 9 बजे बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो खुद भी बंदी कॉल करके मना कर देती है, मैम मॉर्निंग में बात करेंगे, या मैसेज कर देते हैं मैम मॉर्निंग में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारा, मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के गुड मॉर्निंग का मैसेज डालो उसे, और मैक्सिमम उसे तभी एक टाइम फिक्स कर लो कि डियर हम 9:30 बजे या 10 बजे बात कर सकते हैं कॉल पे, क्योंकि हमारे पास ना टाइम बहुत कम है और अगले दिन हमें 2 मीटिंग लगवानी होती है। एक 3 PM वाली जिसमें डाउट सेशन होता है वाई ऑनलाइन बिजनेस, एंड हमें 6 बजे लगानी होती है डे 2। उसी के उससे पहले हमें पार्टनर से मिलना भी होता है, उससे पहले हमें पार्टनर को समझाना भी होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहली चीज तो क्या है, उस पर्सन से क्लियर करो आप फॉर एवर की प्रोफाइल, ठीक है। जैसे कि मक्खन सर भी वहां पर आपको उन पार्टनर को सर्च करके भी दिखाते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, तो वहां पे लिखा आता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्लियर करो आप प्रोफाइल, क्योंकि देखो कोई भी पार्टनर हो इतनी अच्छे तरीके से मीटिंग नहीं लगाता कि उसको एक ही बार में प्रोफाइल क्लियर हो जाए। कोई भी न्यू पार्टनर हो, हम ही भी क्यों ना हो, अगर हम भी एक दफे देख के छोड़ देंगे तो हमें भी क्लियर नहीं होगा कि ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे काम करते रहते हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ जाता है। सबसे पहली चीज क्या है, प्रोफाइल। प्रोफाइल पर्सन को ना एकदम डीपली तरीके से क्लियर करो कि फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, फॉरएवर है क्या, कितने टाइम से चल रही है, कितने देशों में चल रही है, कितने दिन से चल रही है, ये सारी चीजें प्रोफाइल के बारे में समथिंग आपको 10 से 11 पॉइंट आने चाहिए पार्टनर को क्लियर करने के लिए, ठीक। दूसरी चीज क्या है, डे 1 के फॉलोअप में क्या क्या करें, दूसरी चीज क्या है, एसबीआई मॉडल। पर्सन को ये चीज क्लियर करो एसबीआई मॉडल क्या होता है। अब जब एसबीआई मॉडल आप क्लियर कर रहे हो तो पार्टनर को ये चीज समझ में आ जाती है कि हमारे लिए क्या चीज जरूरी होती है, बिजनेस या फिर जॉब। अगर आप ये चीज क्लियर नहीं कर रहे हो एसबीआई मॉडल, तो उसको बिजनेस के बारे में कभी भी सही तरीके से क्लियरिटी नहीं होती है। तीसरी चीज क्या है, थोड़ा बहुत उसमें मार्केटिंग प्लान क्लियर करो, क्योंकि इसमें मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया जाता है। मार्केटिंग प्लान अगर आप क्लियर कर रहे हो तो आप पार्टनर को डन कर सकते हो। मार्केटिंग प्लान एकदम डीपली तरीके से क्लियर करो, क्योंकि जब हमारी 3 बजे वाली मीटिंग होती है उसमें ये बताया जाता है पार्टनर को कि आपका यहाँ पे काम स्टार्ट 40,000 में होगा, यानी कि आपकी 2CC यहाँ पे 40,000 में होगी। अगर हम उससे पहले डीपली तरीके से मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं कर रहे ना, तो हमारा पार्टनर भाग जाता है या फिर हमें ब्लॉक करके चला जाता है। मेरी वॉइस कट रही है? ओके, ठीक ठीक ठीक, ओके डियर। डियर से मेरे पास जिसकी वॉइस मेरे पास मेरी वॉइस नहीं जा रही किसी के पास, तो अपना नेटवर्क थोड़ा चेक कर लीजिए आप, ठीक है। मार्केटिंग प्लान क्लियर करना है पार्टनर को एकदम डीपली तरीके से। उसके बाद आपको पर्सन के साथ में रिलेशन बिल्ड करना है। अब मार्केटिंग प्लान क्या है, हम पहले तो मोटा मोटा क्लियर कर देते हैं ऐसे है वैसे है, पर देखो सीधे तरीके से क्लियर करना है कि इसमें नोवस कस्टमर क्या होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। मैनेजर तक क्लियर कर दोगे इनफ है। पार्टनर को ये पता चल जाता है कि अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, ठीक है। अब जब पहले दिन पार्टनर को ये चीज पता चलती है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स का काम है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, पर्सनल यूज करना होता है, तो पार्टनर के माइंड में ना एक सबसे बड़ा डाउट आता है, वो होता है क्या ये प्रोडक्ट्स बेचने का काम है। क्या डाउट आता है, क्या ये प्रोडक्ट्स बेचने का काम है, क्योंकि पहले दिन से पता चल जाता है कि हमें यहाँ से कुछ सेल परचेज करनी होती है, पर्सनली प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं। तो पर्सन के माइंड में एक सवाल आता है डे 1 के दिन ही के, क्या ये प्रोडक्ट्स बेचने का काम है। तो वहां पे एक चीज क्लियर करो कि डियर देखो आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि ये प्रोडक्ट्स बेचना तो नहीं है, हमें यहाँ से प्रोडक्ट्स लेने हैं लेकिन हमें प्रोडक्ट्स बेचने तो नहीं है। तो उस पर्सन को पहले दिन ही क्लियर कर दो कि डियर ना तो ये प्रोडक्ट्स बेचने का काम है, ना ही ये कोई स्कीम है। क्या है, ना कोई ये प्रोडक्ट्स बेचने का काम है, ना ही ये कोई स्कीम है कि आपने यहाँ पे पैसे लगा दिए हम आपको डबल दे देंगे, या आप जो आप यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो फिर आप दूसरों को जाके सेल करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज उनको डीपली तरीके से क्लियर कर दो आप, ठीक है। फिर 3 बजे वाली मीटिंग में आप ऐड कराओ अच्छे तरीके से, हाइप बना के, और खुद भी आप ऐड हो। पार्टनर को चेक करो क्या बार बार वो बंदा ऐड है या नहीं है, वो कैमरा ऑन करके मीटिंग लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। देखो आज के टाइम में क्या है ना, हमारे पास फ्री के पार्टनर रहते हैं, वो मीटिंग में ना ऐड तो हो जाते हैं लेकिन सही तरीके से मीटिंग नहीं लगाते, और जो बंदा सही तरीके से मीटिंग नहीं लगाता वो बंदा कभी भी हमारे साथ में काम स्टार्ट नहीं करता है।
ठीक है, तो पर्सन को ना 3 बजे की मीटिंग के लिए हाइप बनाओ बढ़िया तरीके से। और सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपको चाहिए ना, तो आप पार्टनर के साथ में 3 बजे से पहले वीडियो कॉल पे अगर आ जाओ तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब हम वीडियो कॉल पे आके बात करते हैं पार्टनर से तो ज्यादा बेस्ट रहता है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ जाता है। उससे पहले उसी पर्सन को ये हो जाता है ये बंदा एकदम जेन्युइन है, हमारे साथ में वीडियो कॉल पे आके बात कर रहा है और सारी चीजें हमें वीडियो कॉल पे समझा रहा है। ठीक है, 3 PM की मीटिंग लगाने के बाद पर्सन से फिर से दोबारा से बात करो, उसे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दो। प्रोडक्ट्स के बारे में क्लियर करना है पार्टनर को, क्योंकि देखो अगर हमारा ध्यान सिर्फ ये रहता है ना कि हम इस पार्टनर को अपने बिजनेस में ज्वाइनिंग करा ले, ये हमारे साथ में ज्वाइनिंग कर ले, ये 5500 की बिलिंग कर ले। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, प्रोडक्ट्स के बारे में क्लियर करना है। अब प्रोडक्ट्स के बारे में क्लियर क्या करना है, क्योंकि देखो जो हमारा फोकस है ना वो पार्टनर पे नहीं होना चाहिए, पार्टनर हमारे साथ ज्वाइनिंग कर ले, पार्टनर हमारे साथ ज्वाइन कर ले। हमारा जो मेन फोकस है ना उस पर प्रोडक्ट्स के बारे में क्लियर करने के बारे में होना चाहिए। क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, उसके बारे में उसके बेनिफिट पता होने चाहिए। या तो आप उसे प्रोडक्ट्स की वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपने सारे प्रोडक्ट्स पर्सनली यूज नहीं कर रखे तो आप पर्सन को प्रोडक्ट की वीडियो सेंड कर सकते हो। अगर आप पर्सनली प्रोडक्ट्स यूज करते हो फॉरएवर के, तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। आप किससे भी बता सकते हो कि इस वाले प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है, क्योंकि देखो कोई भी पार्टनर उस चीज को तब तक नहीं यूज करता जब तक उसे बेनिफिट के बारे में नहीं पता होता। बहुत सारी हाउस वाइफ हमारे साथ में आती हैं जो स्किन केयर को लेकर बहुत सारा सीरियस होती है, उनको हम स्किन केयर के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारे पार्टनर हेल्थ इश्यू रहता है जिनको हम उनको न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारे घर में बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनके ना थोड़ा माइंड मतलब कमजोर हो जाता है, उसको हम एलोपैथी के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम खुद यूज कर रहे हैं लेकिन हम तभी उनके बेनिफिट बता सकते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में बताना इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में क्लियर नहीं कर रहे हो तो पार्टनर कभी भी क्लोज नहीं हो सकता। उसके माइंड में एक चीज ही रहती है, यार मैं 5500 के प्रोडक्ट्स तो बाय करूंगा लेकिन मैं करूंगा क्या, मुझे यहाँ से लेना क्या है, और कौन सा प्रोडक्ट अगर मैं ले भी लूँ तो उसे यूज कैसे करने। ठीक है, तो आप एक अपने पास जिससे उसमें न्यूट्रिशन भी हो, उसमें हेल्थ स्किन केयर के लिए भी हो, एक कॉम्बो बना के रखो छोटा सा जिसमें प्रोडक्ट्स के बारे में उसकी नॉलेज आप दे सको, ताकि वो पार्टनर ले भी ले और उसे यूज करे पर्सनली। ठीक है, आप कोई भी पार्टनर हम उसे यूज कर रहे हैं तभी हम दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता रहे, उसे यूज नहीं कर रहे, तो हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारा, वर्क के बारे में क्लियर करना है। डीपली तरीके से वर्क के बारे में क्लियर करना है। अगर हम वर्क के बारे में क्लियर नहीं कर पा रहे तो पार्टनर कभी भी क्लोज नहीं हो सकता। ठीक है, वर्क के बारे में क्या बताना है, देखो जो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम वर्क रहता है, कभी अपने वर्क के बारे में ना झूठ मत बोलो कि हमें ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे करना, नहीं, जो वर्क है प्रॉपर तरीके से क्लियरिटी के साथ वही चीज समझाओ। जिसके सचिन सर भी बताते हैं, अगर आप लोगों ने मीटिंग लगाई होगी कि यहाँ पे आपको हमारी तरफ से 100 पार्टनर की लिस्ट प्रोवाइड होगी जिसपे आप अपनी कॉलिंग का काम कर सकते हो। ठीक है, तो सेम हमें इस वाली मीटिंग से पहले अगर हम वर्क के बारे में क्लियर कर दें, क्योंकि काफी सारे पार्टनर यही बोलते रहते हैं मैम हम मीटिंग्स तो लगा ली लेकिन हमारे ना हमें वर्क के बारे में क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि मैं हर पार्टनर को एक ही चीज क्लियर कर दी हूँ, देखो डियर हमारा मैक्सिमम जो काम रहता है यहाँ पे कॉलिंग का काम रहता है। किस चीज का, कॉलिंग का काम करना है। आपको प्रोडक्ट्स लेके पर्सनली अपने घर पे बैठ के यूज करने और अपने घर से ही आपको काम करना है। काम के लिए आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। ठीक है, आपको हमारी तरफ से कॉन्टेक्ट लिस्ट मिलती है जिससे अपने घर में बैठ के आपको अपने वर्क के बारे में समझाना होता है, उनको रेडी करना होता है अपनी मीटिंग के लिए। हमें और कुछ नहीं करना, मीटिंग सारे हमारे सीनियर करते हैं, सिर्फ हमें 3 से 4 मिनट की एक कॉलिंग करनी है जिसमें हमें न्यू पार्टनर को कॉल करके अपने वर्क के बारे में बताना है। वो जो पार्टनर होंगे वो लिस्ट आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड होगी। तो इतना काम तो कर ही सकते हो, आप उनसे ये चीज भी बोल सकते हो। अगर हम पर्सन को ये चीज क्लियर कर रहे हैं तभी वो सोचेगा कि हाँ कोई नहीं, हम कर लेते हैं आगे काम। अगर हम उसे गोल गोल घुमा रहे हैं तो वो कभी भी नहीं काम करते, तो समझ में नहीं आता यहाँ पे काम क्या करना होता है। तो सीधा बताओ कि भाई यहाँ पे हमारा कॉलिंग का वर्क रहता है, अपने घर में बैठ के कॉलिंग करनी होती है। और अदरवाइज हम किसी को भी ऐसे उठा के कॉलिंग नहीं कर लेते हैं। हमारे पास जो लोग फॉर्म सबमिट करके आते हैं जिनको एक्चुअली वर्क की जरूरत होती है, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, हमारे एड्स वगैरह चलते हैं, तो हमारे पास डेली के 1000 से 900 फॉर्म सबमिट होते हैं। जैसे आपने हमारा फॉर्म सबमिट किया तो वो सारी लिस्ट हम अपनी टीम में प्रोवाइड करते हैं और आपको घर बैठे कॉलिंग करनी होती है। और कॉलिंग करने का कोई टारगेट नहीं होता, जितने नंबर्स के लिए आप कंफर्टेबल हो उतने नंबर्स पे आप कॉलिंग कर सकते हो।
ये चीज आप पहले दिन क्लियर कर दोगे सबसे बेस्ट रहेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर पार्टनर एक्सक्यूज बना लेता है कि मैम काम तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे काम स्टार्टअप करे, कैसे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर। ठीक है। चारवा पॉइंट है अपना, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। देखो हमारा जो यहाँ पे काम रहता है डुप्लीकेट का रहता है, तो उसे ये बताओ पावर ऑफ डुप्लीकेट। ठीक है, ये क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। कोई भी लड़का अगर हमारे साथ में ज्वाइनिंग हो रहा है तो उसे बहुत तरीके से आप समझा सकते हो। अगर कोई हाउस वाइफ भी है उससे भी आप एग्जांपल दे सकते हो। देखो लड़के के लिए तो हम बोल सकते हैं भाई आप अकेले जॉब करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, अगर आप जॉब नहीं कर बिजनेस करते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है, हम उसे बहुत इजी तरीके से समझा सकते हैं। अगर आप किसी हाउस वाइफ को ये पॉइंट समझाना चाहते हो तो किस तरीके से समझा सकते हो, ये चीज मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। पावर ऑफ डुप्लीकेटिंग क्या होता है, देखो कोई भी हाउसवाइफ या कोई भी गर्ल्स हमारे साथ में अगर ज्वाइनिंग कर रही है तो उसकी चीज समझाओ कि डियर देखो, अगर आपके घर में आपके हस्बैंड या आपके भाई कोई जॉब करते हैं, ठीक है, और वो काम करते हैं किसी भी कंपनी में, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो उन्हें पैसा कितना मिलेगा, एक दिन के 8 घंटे का ही पैसा मिलेगा उनको। वो चाहे 10,000 मिले, महीने के 15,000 मिले, 20,000 मिले, नो प्रॉब्लम, कितने भी मिल सकते हैं। ठीक है, एक घंटे में, एक दिन में अगर वो काम कर रहे हैं तो एक घंटा ही, एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है उनका। अगर वहीं पे जो आपके घर में है जो भी काम कर रहे हैं उनके नीचे उनकी तरह 13 लोग और काम कर रहे हैं, जिनका काम करने का पैसा आपके घर वालों को भी आ रहा है, या आपका भाई है या आपकी हस्बैंड है उनको भी आ रहा है बिना काम करे। जैसे कि आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं उनकी तरह उनके नीचे 13 लोग और काम कर रहे हैं 8-8 घंटे। ठीक है, और उनका पैसा, काम करने का पैसा भी आपके हस्बैंड को आ रहा है। तो एक दिन में कितने घंटे हो गया, 8 से अगर 13 को मल्टीप्लाई गुना करते हैं, 104 घंटे। ठीक है, तो अब सोच के देखो, आपके हस्बैंड एक जगह 8 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, आपके भाई एक दिन में 1 घंटा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 1 घंटा 8 घंटे काम हो रहा है। वहीं अगर 13 लोग आपके भाई के साथ में आपके हस्बैंड के साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में 104 घंटे काम हो गया। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके पास जो पैसा है वो कहाँ से ज्यादा आएगा, जहाँ पे 104 घंटे काम हो रहा है वहां से ज्यादा आएगा, या फिर जहाँ पे एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है वहां से ज्यादा आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर पर्सन को समझाओगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि देखो सेम काम हमारा यहीं पे रहता है, हम अकेले काम नहीं करते हैं, जिनको हम अपना बिजनेस शेयर करते हैं, जिनको अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, अगर वो लोग भी हमारे साथ काम करते हैं तो उनका भी हमें पैसा आता है। भले ही आज आप अकेले स्टार्ट कर रहे हो, आज आप अकेले 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे यहाँ पे मेहनत करोगे आपका टीम बनेगी, टीम बिल्ड होगी, तो जो वो काम करेंगे उनका भी आपको पैसा आता रहेगा एक दिन में। फिर आप एक दिन में 104 घंटे भी काम करोगे, 208 घंटे भी काम करोगे, जितनी बड़ी टीम होगी आपकी उतने ही बड़ी आपकी इनकम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये डुप्लीकेटिंग का काम है। देखो हमारा काम तो ये है ना, टीम वर्क करना, टीम बनाना। तो इसका बेनिफिट कैसे होता है ये चीज आप उनको इस तरीके से अगर समझाओगे तो उस पार्टनर के समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें यहाँ पे काम किस तरीके से करना है। आज भले ही हम स्टार्ट अकेले कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे अपनी टीम बनाएंगे, अपना बिजनेस शेयर करेंगे, तो उससे हमें किस तरीके से पैसा आएगा बिना काम करे भी। ठीक है, तो ये चीज अगर आप क्लियर कर रहे हो तो पार्टनर को अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, और वो पार्टनर बिजनेस के बारे में सोचता है कि हाँ हमें अपना बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि जॉब में तो हमें चाहे 10 साल काम कर लो, 5 साल काम कर लो, 15 साल काम कर लो, लेकिन एक इंसान 10 घंटे काम करेगा, 10 घंटे, 1 घंटे, एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, उसी के पैसे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम 15 साल से काम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा पैसा आने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज, सारी चीजें जो पॉसिबल होती है ये बिजनेस में होती है। ठीक है, तो ये चीज अगर आप पहले से क्लियर करके रखे हो ना तो बंदा इतना कंफ्यूज नहीं होता, और आपके साथ में एक अच्छा रिलेशन भी बन जाता है, और वो आप पे ट्रस्ट भी करने लग जाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है जॉब एंड बिजनेस के बारे में क्लियर करना। ठीक है, जॉब एंड बिजनेस के बारे में किस तरीके से क्लियर करना है आपको। देखो जॉब एंड बिजनेस के बारे में सीधी सी बात बताओ बंदे को कि डियर देखो आज के टाइम पे जॉब के क्या हालात चल रहे हैं, एंड बिजनेस करना हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 से ही बिजनेस स्टार्ट होता है, फिर उसे हम लाखों तक या करोड़ तक ले जा सकते हैं। अगर देखो ऑलरेडी आपके पास अकाउंट में 50 लाख, 50,000 या 1 लाख रुपए होते हैं तो आप यहाँ पे 1 घंटा मीटिंग नहीं लगा रहे होते।
ठीक है, अगर आप बाहर जाके जॉब कर सकती तो शायद आप यहाँ पे मीटिंग्स नहीं लगा रहे होते। आप बाहर जाके जॉब कर नहीं सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोई ऑफलाइन बिजनेस कर सको। तो इसलिए यहाँ पे पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस के बारे में ये चीज क्लियर करो कि ऑनलाइन बिजनेस आप मैक्सिमम अमाउंट के साथ अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आज भले ही आप यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे अपनी बिजनेस को लाखों तक ले जा सकते हो। वो किस तरीके से? ऑनलाइन चीजों के बहुत बड़े बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप उनको दे सकते हो। जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अमेजोन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी। इंस्टाग्राम सबसे बड़ी चीज है। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे वही इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ खराब करते हैं। वही इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोग अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके सब कुछ अपनी पूरी लाइफ चेंज कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे हर चीज होती है, टाइम पास भी होता है, रील्स भी बना सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो। इस तरह से अगर आप एग्जांपल दे रहे हो पार्टनर को, तो वो कहीं ना कहीं सोचता है यार बिजनेस करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, उसे एक चीज बताओ कि डियर देखो, कोई सा भी दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं बना जहां पे आप पैसे भी लगा रहे हो, उसके बदले के आपके घर प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, पर्सनली यूज कर रहे हो, प्लस आपको एक अच्छा गाइडेंस भी मिल रहा है जो आपको टाइम टू टाइम सिखाएगा, हर दिन आपके साथ खड़ा रहेगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, जो भी कोई इश्यू आएगा, वो आपको राइट रास्ता दिखा के आपके साथ में काम करेगा। कभी आपको अकेले नहीं छोड़ते। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है, हमें यहाँ पे गाइड बहुत अच्छा किया जाता है। अब देखो, अगर कोई हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, वहां पे कोई हमें गाइड करने वाला नहीं रहता, क्योंकि हमें बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो वहां पे हमारा लॉस हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे गाइड करने वाले रहते हैं। तो देखो, अगर आप बिजनेस के बारे में सही तरीके से क्लियर कर रहे हो, तो वो पार्टनर रेडी हो जाते हैं। चाहे कोई वो हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, या फिर जॉब वाले पर्सन। जॉब वाले पर्सन को तो और भी आसान तरीके से आप समझा सकते हो। स्टूडेंट को ही बहुत तरीके से, जैसे कोई स्टूडेंट है उससे एक चीज बोलो सिंपल सी, कि देखो डियर, आज अब अभी आप स्टडी कर रहे हो, आपका सिर्फ एक ही गोल है, अच्छी डिग्री लेके जॉब करना है। लेकिन जो डिग्री आप ले रहे हो, आपसे पहले भी काफी बच्चों ने वो डिग्री ली होगी, और आपके साथ भी बहुत सारे बच्चे इस डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चाहे वो एमए है, बीटेक है, बीकॉम है, बीएससी है, जो भी है। लेकिन खुद सोचो, क्या सबकी जॉब लगना पॉसिबल है? क्या सभी को नौकरी मिल सकती है? अगर आप अपनी स्टडी के साथ साथ 5 टाइम बिजनेस भी करते हो ना, तो अगर कल के दिन को आपको नौकरी भी नहीं लगती, आपको काम भी नहीं मिलता, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका साइडली 5 टाइम बिजनेस चल रहा है। अब एक बार बताओ, क्या आपको लगता है आज के टाइम में 5 टाइम जॉब करना बहुत मुश्किल है? बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। क्या लगता है कोई ऑफलाइन बिजनेस आप 5 टाइम कर सकते हो? हमें कोई भी ऑफलाइन बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 12 घंटे हमें वहां पे काम करना ही होता है। 5 टाइम का तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि हम 5 टाइम कोई बिजनेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज अगर आप क्लियर कर रहे हो ना पार्टनर को, तो भाई पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाता है हमारे साथ में। अब बात करते हैं मैम, पेमेंट कैसे निकलवाते हैं पार्टनर से। ठीक है, इतने पॉइंट लिख लिए आपने, जो मैंने आपको बताया क्या क्या चीज क्लियर करनी है। ऐसे कर दीजिए। ओके, अब देखो, हम पेमेंट कैसे निकलवा सकते हैं पार्टनर से। सबसे पहली चीज, डे 2 से पहले पार्टनर की आईडी बना दो। क्या करना है? डे 2 होने से पहले पहले पार्टनर की आईडी बना के उसके फोन में ओपन करा दो। ये मत सोचो ये जब पैसे, ये डे 2 की मीटिंग लगा लेगा, उसके बाद हमें इसकी आईडी बनानी है, उसके बाद हमें इससे पैसा निकलवाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्सन की आईडी बनाओ। आईडी बना के पार्टनर की उससे समझा दो कि डियर देखो, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, जो उनसे आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। न्यू ऑर्डर्स पे क्लिक करके आप अपने सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो जो आपको चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सचिन सर की इंस्टाग्राम आईडी पहले दे दो, बेस्ट रहेगा। वो बंदा सचिन सर को जाके उस पर देख लेगा कि हाँ, इनका क्या स्ट्रगल है, कैसे क्या काम किया है सर ने। ठीक, दूसरी चीज, सर के बारे में अच्छे तरीके से हाइप क्रिएट करो। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइप। अगर तुम पार्टनर के हाइप बना रहे हो, तो बहुत बेस्ट है। अगर हाइप नहीं बना रहे हो, तो उससे भी फिर तो पर्सन सही तरीके से मीटिंग नहीं लगाता। वो तो सोचते यार कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। तीसरी चीज क्या है, पर्सन को पहले ये चीज समझा दो कि डियर देखो, सर आपको 2cc के बारे में तो बताएंगे कि आपको यहाँ पे 2cc करना है, लेकिन आपको एक सोल्यूशन भी देंगे कि आप यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट से अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। एंड लास्ट में आपको ये सरप्राइज मिलेगा। अगर आपने पहले 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की मीटिंग लगा कर, अगर मीटिंग से आप हट गए कि ये तो 2cc के बारे में बताए जा रहे हैं, 2cc के बारे में बताए जा रहे हैं, तो उससे आपको रिस्पॉन्स में, उससे आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। जो आपके लिए सरप्राइज है, जो आपके लिए डिस्काउंट है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
ठीक है, इससे क्या होगा, पहली चीज तो हमारा पार्टनर एकदम पूरी मीटिंग लगाएगा सीरियस होके कि पता नहीं लास्ट में क्या मिलने वाला है, पता नहीं लास्ट में क्या सरप्राइज मिलने वाला है। दूसरी चीज क्या है, अगर बंदा पूरी मीटिंग लगा रहा तो उसका खुद माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि सचिन सर ने उसमें अपनी टोटली जर्नी बताई है, अपनी स्टूडेंट से लेके और मैं जहाँ अभ्यास सर हैं अपने इस वाली जर्नी तक पूरी टोटली जर्नी बताई है। बहुत अच्छी जर्नी रही, उन्होंने अपने घर वगैरह बारे हर चीज के बारे में बताया। बहुत सारे अपने जैसे मेरी फोटो भी है, बहुत सारे मेंजर्स के बारे में बताया, उन्होंने अपने साथ में काम स्टार्टअप किया। तो वहां से माइंड में एक बंदे के माइंड में एक चीज आती है, भाई ये बंदा जब कर सकता है सचिन सर के साथ में मिलकर तो हम भी कर सकते हैं। ठीक, तो पार्टनर को ये चीज पहली बता देनी है कि उनके बारे में बता देनी है, और उसके बारे और सब जो सरप्राइज मिलने वाला है उसके बारे में पार्टनर को पहले से ही रेडी करना है, ताकि वो बंदा सही तरीके से मीटिंग लगाए। ठीक, क्लियर हो रहा है इतना? ओके। तीसरी चीज क्या है डियर, पार्टनर का जब पूरी कंप्लीट मीटिंग हो जाए उससे पहली चीज ये बोल देना कि देखो डियर, वहां पे बहुत ही कम पार्टनर ऐसे हैं जिनको हम सिलेक्शन करते हैं। पार्टनर तो वहां पे बहुत सारे होंगे, लेकिन हम हर एक पार्टनर को गाइड नहीं कर सकते अपने बिजनेस के लिए, हर एक पार्टनर को सिलेक्शन नहीं कर सकते बिजनेस में लाने के लिए, क्योंकि देखो हर इंसान ही चाहता है कि हमें बिजनेस में हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम भी आगे बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ सीरियस पार्टनर को अपने ग्रुप में ऐड करते हैं और हम उन सीरियस पार्टनरों को आगे गाइड करते हैं। अब सीरियस का मतलब क्या होता है, देखो सारे बंदे सीरियस होते हैं अपने बिजनेस को लेके, लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो मीटिंग लगाते लगाते सीरियस होते हैं, उसके बाद मीटिंग नहीं लगाना पसंद करते, उसके बाद काम करना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्या आप अपने काम को लेके अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो आप सभी? ठीक है, और पर्सन से एक चीज और पूछ लिया करो कि देखो अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हो तो आपके पास एक चीज होनी बहुत जरूरी है, वो क्या है, ड्रीम्स। अगर आपके पास ड्रीम्स नहीं है तो आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि देखो मेहनत वही बंदा करता है जिसके पास ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, क्या आपके पास ड्रीम है, कोई ड्रीम्स है आपके पास जिसे आप पूरा करना चाहते हो? जो पॉसिबल नहीं है कि आपकी जॉब से ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, क्या आपको लगता है ऐसा ड्रीम्स है आपके पास? देखो अगर बंदे के साथ में हम अच्छे तरीके से फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे हैं तो वो चीज सही तरीके से हमें बता भी रहता है कि मेरे क्या ड्रीम्स है, मैं अपनी लाइफ में करना क्या चाहती हूँ या करना क्या चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो वो अगर ये चीज हम क्लियर कर रहे हैं तो पार्टनर हमारे साथ में अच्छे तरीके से बात भी करता है और मीटिंग्स भी लगाता है और मीटिंग के बाद हमें रिस्पॉन्स भी देता है। तीसरी चीज क्या है कि डियर देखो, इस मीटिंग में आपको एक चीज पता चलेगी कि हमारी यहाँ पे धीरे धीरे करके लाइफ चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बिजनेस है, कोई जादू नहीं है कि तुरंत ही आपको यहाँ से एक दौलत मिल जाएगी, आप एक दिन में 2 दिन में अमीर हो जाओगे, लाखों रुपए कमा लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है और धीरे धीरे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। क्या आप चाहते हो जो आज आपकी लाइफ है, नो मैटर आप एक जॉब कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जो भी आप हो, क्या आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो? क्या आप इस लाइफ से बाहर निकलना चाहते हो? क्या खुद पे सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो? उस बंदे से ये क्वेश्चन करना है आपको, क्या चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ को सर की तरह? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पर्सन आ रहा है उसके माइंड में एक ही चीज रहती है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। ठीक है, चाहे वो अगर कोई जॉब वाला पर्सन वो बोलता है हाँ जी बिल्कुल, इस 9 to 5 जॉब से बहुत परेशान हूँ, मेरे बहुत सारे ड्रीम है जो मैं पूरा नहीं कर सकता, कि घर में इतने खर्च हो जाते हैं, इतनी मेरी जॉब नहीं है। चेंज योर लाइफ, क्या लाइफ चेंज करना चाहते हो? अगर आप ये पार्टनर से पहले ही सवाल पूछ रहे हो, जब सर अपनी जर्नी बताएंगे ना तो उसको ना अपने जैसा फील होगा कि हाँ यार मैं भी अपनी लाइफ ऐसे ही चेंज कर सकती हूँ या चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमें तब ये चीज फील होती है जब हम अपने माइंड में सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है और सामने वाला चीज हमें ये बता रहा है कि मैंने अपनी लाइफ कैसे चेंज की है। ठीक है, तो इस चीज को आप पहले से क्लियर करोगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा और बहुत अच्छा भी रहेगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ की मैंने खुद ने भी इम्प्लीमेंट किया था, मुझसे बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आया इस चीज से। ठीक है, फिर उसके बाद जब सचिन सर मीटिंग कर लेते हैं उससे बोलना कि मीटिंग खत्म होते ही सबसे पहले आपको मुझे कॉल करना है, अगर कॉल करना आपके लिए पॉसिबल ना हो तो मैसेज कर देना है। ठीक है, कि हम 10 से 15 मिनट के बाद फिर दोबारा कॉल पे बात कर लेंगे। 1 मिनट। सो हाँ जी वॉइस क्लियर है ना? सो सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, मीटिंग का खत्म करने के बाद पार्टनर से सीधा क्वेश्चन करना है, सो हाँ जी डियर, आज की मीटिंग मुझे तो बहुत बेस्ट लगी,
और आपको कैसा फील हुआ आज की मीटिंग लगा के? क्या लगा आपको कि अगर आप यहाँ पे अपनी लाइफ का एक डिसीजन ले सकते हो कि बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो? क्या आप भी चाहते हो कि आप छोटी सी फैमिली से उठ के अपनी टोटली लाइफ चेंज कर लो? आज की मीटिंग बहुत बेस्ट थी। आपको कैसा फील हुआ आज की मीटिंग लगा के? ठीक है। ये चीज अगर आप पार्टनर से पूछ रहे हो, अगर हम ये बोलते हैं मैम कैसी लगी आपकी मीटिंग, सचिन सर की मीटिंग कैसी थी, तो यहाँ पे वो बंदा नेगेटिव की तरफ ले जाता है। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई देखो मुझे तो आज की मीटिंग बहुत बेस्ट लगी और मैं सचिन सर की मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से लगाता भी हूँ या लगाती हूँ, बहुत बेस्ट लगती है उनकी मीटिंग, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप बताओ आपको कैसा फील हुआ इस मीटिंग को लगा के? ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सर ने आपको अपनी जर्नी बताई, प्रोडक्ट्स के बारे में बताई, क्योंकि सर वहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में काफी चीज क्लियर करते हैं कि अपनी स्किन केयर के हिसाब से वैसे ही बहुत सारी चीजें। तो आप बताओ आपके लिए अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं? वो बंदा बोलेगा हाँ जी सर, इतना तो पता चला कि बेनिफिट तो मिल सकते हैं। दूसरी चीज क्लियर करनी है कि डियर देखो, आज आप बहुत टाइम से आपके फैमिली वाले, आपके घर वाले प्रोडक्ट्स बाहर से यूज कर रहे हैं। ठीक है। आपने बहुत दफे, हम ब्रांड भी चेंज करते हैं, कभी टूथपेस्ट किसी ब्रांड का ले रहे हैं तो कभी किसी ब्रांड का ले रहे हैं, कभी फेस वॉश किसी ब्रांड का है तो कभी किसी ब्रांड का, कभी शैम्पू किसी ब्रांड का आ रहा है हमारे घर में, कभी कैनी प्लस आ रहा है, कभी कोल्स आ रहा है। तो हम ब्रांड काफी दफे चेंज करते हैं, लेकिन हम कोई सी ब्रांड चेंज कर रहे हैं, क्या हमें वहां से कोई बेनिफिट हो रहा है? क्या हमें कोई वहां से एक मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को चेंज करने का, पैसे कमाने का, 5 टाइम अपना बिजनेस रन करने का? है ऐसा? तो बोलेगा नहीं मैम या नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहली बार आपको फॉरएवर एक मौका दे रही है कि अगर आप अपनी ये वाली ब्रांड चेंज करके यहाँ से प्रोडक्ट बाय करते हो, तो आपको एक लाइफ टाइम का बिजनेस मिल जाता है, जहाँ पे आप घर बैठे अपना बिजनेस से बिल्ड कर सकते हो और यहाँ से पैसा कमा सकते हो। ठीक है। समझ में आ रहा? ब्रांड आपके घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी के जमाने से यहाँ पे, जो आपके दादा के जमाने में प्रोडक्ट्स यूज होते होंगे वो आपकी मम्मी के जमाने में यूज नहीं होते, जो आपकी मम्मी ने यूज किए होंगे वो आप यूज नहीं करते। ब्रांड तो हम चेंज करते आ रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन पैसा हम बिल्कुल नहीं कमा रहे और अपनी तरफ से पैसा जा रहा है। तो सेम, अगर आज भी आप ब्रांड चेंज नहीं करोगे तो आने वाली जनरेशन भी आपकी आगे ब्रांड चेंज भले ही कर देगी, लेकिन पैसा कमाने का मौका उनको भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, बंदा सोचता है यार सही है, तो बात सही है, ब्रांड तुमने काफी चेंज की, लेकिन बिजनेस का तो कहीं भी मौका नहीं मिला, पैसे कमाने का मौका तो हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ये चीज भी फील करानी है। दूसरी चीज क्या है, उससे बोलना कि देखो डियर, आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, आपको मैक्सिमम बिलिंग करनी होगी 500, 5,500 की। ठीक है। लेकिन जो आपकी पसंद के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, हमारी तरफ से कोई प्रोडक्ट्स नहीं जाएगा आपके पास, जो भी आप लेना चाहते हो, जो भी जिस प्रोडक्ट्स के लिए आप कंफर्टेबल हो, कोई हेल्थ के इशू के रिगार्डिंग चाहिए, स्किन केयर के रिगार्डिंग, बालों के रिगार्डिंग, जो भी आपको चाहिए उसके बारे में आप मुझे बताओ, वही प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपके घर में छोटी मोटी हेल्थ इशू है तो आप न्यूट्रिशन ले। ठीक है। क्योंकि ये हमारी डेली की यूज के सामान है, ना कि हमें ये सामान जो आप यहाँ से प्रोडक्ट्स ले रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें यूज नहीं करने, आपको अपनी डेली के हिसाब से यूज करने, जो अपने घर में डेली बेसिस पे यूज करते हो। ठीक है। और न्यूट्रिशन की देखो आज के टाइम में हर एक इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अगर ये चीज क्लियर कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा। ठीक। दूसरी चीज, एक चीज क्लियर करो कि डियर देखो, ये मत सोचना आपको मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करनी है या मुझे आप मैं अपना स्कैनर देने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कंपनी ने बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है। देखो कंपनी ने दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप डायरेक्टली वॉलेट में सेव करा सकते हो और पार्टनर वॉलेट में सेव कर रहा है, अगर उसको वॉलेट में सेव करने नहीं आ रहे तो आप वहां से स्कैनर निकाल के भी दे सकते हो, ताकि वो बंदा स्कैनर पेमेंट करे तो डायरेक्टली उसकी वॉलेट में सेव हो जाती है वो पेमेंट। पर्सन को इतना वो भी नहीं होता और डायरेक्टली उसके वॉलेट में आ जाती है, स्कैनर अगर हम निकाल के दे देते तो। ठीक है। अगर पर्सन ये बोल रहा है कि मैम मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे यहाँ पे इतने सारे पैसों की, तो देखो कोई बात नहीं, उससे हम जितना भी उसके पास पेमेंट है, जितना भी वो करना चाहता है, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, पहला हमारा फोकस रहेगा मैक्सिमम बिलिंग पे। अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है तो उससे बोलो कोई बात नहीं डियर, मैं आपके साथ हूँ, देखो मैं आपके साथ में 3 दिन से मीटिंग लगा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ 2 दिन से, तो मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। कि जितने भी आप कंफर्टेबल हो, जितने भी आपके पास पैसे आप इतने अपनी आईडी में सेव कर दो, मैं आपकी सीट होल्ड करा देता हूँ एंड आगे की मीटिंग कंटिन्यू करा देते हैं आपकी, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज ही मिल सके और आगे जाके अपना आप पूरा अमाउंट भी पे कर सको। क्योंकि उसके बाद हमारी एक्सक्यूज मीटिंग होती है ना 5 बजे, उसके बारे में बताओ उस पर्सन को, उसके बारे में इस तरीके से डीपली कि देखो अभी आपने ये मीटिंग लगाई है, कल को 5 बजे जो आपको मीटिंग मिलेगी ना बहुत अमेजिंग होगी, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सीखने को मिलेगी, और वो मीटिंग लगाने के बाद भी अपना आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास टाइम मिल जाता है।
ठीक है। तो देखो अगर आप इस तरीके से पार्टनर को कर रहे हो, गाइड कर रहे हो पार्टनर को, तभी उससे आप पेमेंट निकलवा सकते हो। एक्सक्यूज मीटिंग के बारे में बता रहे जो 5 बजे होती है, जो सर करते हैं, उसके बारे में बताऊं, वहां पे पार्टनर को ऐड कराओ। लेकिन देखो हर एक मीटिंग से पहले ना पार्टनर से बात करो, बात करने के बाद हाइप बनाओ, फिर उसके बाद मीटिंग में ऐड कराओ। और जब 5 बजे वाली मीटिंग लगवा रहे हो, उससे अगर कोई बंदा पेमेंट कर रहा है तो भी इस पर्सन को मीटिंग लगवानी है, नहीं कर रहा तो भी इस पर्सन को मीटिंग लगवानी है। अगर पार्टनर पेमेंट नहीं कर रहा सचिन सर की मीटिंग के बाद, तो अगले दिन 5 बजे वाली मीटिंग के बाद भी आप पेमेंट निकलवाओ उससे। उससे बोलो कि देखो डियर कोई बात नहीं, आपके पास कल पेमेंट नहीं थी, आपने बोला मैं अरेंज नहीं कर पाई, लेकिन ये मीटिंग में सिर्फ उन लोगों को लगवाते हैं जिनका हमारे पास पेमेंट हो जाता है। लेकिन जस्ट आप एक सीरियस पार्टनर लगे थे मुझे अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, तो मैंने बहुत मुश्किल से आपको ये मीटिंग दी है। तो इस वाली मीटिंग में आप अपना पेमेंट कर सकते हो जितने भी आप कंफर्टेबल हो करने के लिए। 1500, 2000, 3000, पूरे नहीं है, जितने हो रहे हैं उतना कर दो, 1000 कर दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। लेकिन ये मीटिंग मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी नॉलेज मिल सके, ताकि आपको जो आपके मन में क्वेश्चन, एक दो डाउट है, वो भी क्लियर हो जाए कि हाँ ये काम करना कितना जरूरी है। ठीक है। देखो यार हर चीज अगर आप अच्छी तरीके से पर्सन को गाइड कर रहे हो तभी आपको उस तरीके से समझ में आएगी। ठीक है। उस वाली मीटिंग के बाद जब वो मीटिंग खत्म हो जाए 6 बजे, तो वहां पे एक छोटा सा वॉइस मैसेज डाल सकते हो, या आपको फिर एक लिख के सेंड कर सकते हो, ये देखो मीटिंग खत्म हो गई है, ये मीटिंग सिर्फ उस पार्टनर के लिए थी। अगर आपको इससे भी अच्छी और अमेजिंग मीटिंग सीखनी हो और इससे भी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड लेनी हो, तो आप यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, एंड फिर हम आपको आगे और मीटिंग कराएंगे। ठीक है। देखो पार्टनर पेमेंट कर तभी नहीं करता, या तो उसको काम समझ में नहीं आ रहा हो, या उसको आप पे ट्रस्ट ना हो, या फिर उसको ये चीज क्लियर नहीं हुई कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेके करना क्या है, तभी पार्टनर मीटिंग नहीं करता, वो पेमेंट नहीं करता। वरना अगर हम पार्टनर को सही तरीके से समझा रहे हैं तो पेमेंट कर जाता है। ठीक है। तो क्लियर हो आप सभी को कैसे पेमेंट करानी है, क्या क्या चीज क्लियर करनी है? हाँ जी, ऐसे करो, किस किस को क्लियर हुआ? ऐसे करो फास्ट। अरे वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो इस तरीके से क्लियर बात करनी है पार्टनर से, और बात करके पार्टनर को पेमेंट भी करानी, बच्चा पेमेंट भी कर जाता है, कोई इश्यू नहीं है। पूरे पे फोकस नहीं करना, पहले पूरे पे करना है। अगर लग रहा है बंदा पूरा नहीं कर रहा, हाथ से निकल रहा है, तो हाफ भी करा सकते हो, हाफ कराओ, 1000 भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैटर करता है हमारे पास पार्टनर, जब वो पार्टनर 1000 भी कर देगा तो हम आगे और गाइड करके उससे पेमेंट निकलवा लेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, हम उनको दे सकते हैं। जैसे रोबिन सर का मार्केटिंग प्लान होता है, वो हम उस पर्सन को दे सकते हैं। वहां से डीपली तरीके से पर्सन क्लियर हो जाता है कि मार्केटिंग प्लान एक्चुअली है क्या। और मैं सही बताऊं ना, अगर आप खुद से मार्केटिंग प्लान क्लियर करना सीख जाओ ना, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो मीटिंग्स मीटिंग होती है, और बात करना बहुत अलग होता है। मीटिंग से बंदा इस तरीके से फोकस के साथ बात को नहीं समझता, नहीं सुनता, उसे बहुत सारी चीजें, 1 घंटे की मीटिंग हो रही है, वो कुछ इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन अगर हम पर्सनली बात कर रहे हैं, अगर पर्सनली बात करके हम मार्केटिंग प्लान के बारे में क्लियर कर रहे हैं, तो बंदा डन हो जाता है। क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे दो चीज है, मार्केटिंग प्लान एंड प्रोडक्ट्स। इन दोनों चीजों के बारे में अगर डीप तरीके से आपने क्लियर कर दिया, तो पर्सन कहीं नहीं जाता है। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ऑल दिस इज। आप सभी को मीटिंग कैसी लगी आप मुझे जरूर बताना। ठीक है। और मिलते हैं आप किसी और मीटिंग के साथ, किसी और नॉलेज के साथ आप सभी से। ओके।